एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी, बट मैं एक परफेक्ट दिन का वेट कर रही थी। दैट इज़ माय डिलीवरी वीडियो। किस तरह से अनिरुद्ध हुआ था और किस तरह से वो बॉर्न हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो जो मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक है 10 साल का और एक 6 साल का होने वाला है। तो अभिरूप तो इंडिया में बॉर्न हुआ था और अनिरुद्ध यूएसए में बॉर्न हुआ था। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ। होप करती हूँ कि जो भी मॉम है, वुड बी मॉम है, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। और जो वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी मॉम है, तो थोड़ा सा मेरे साथ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते। तो ये वीडियो जब पब्लिश होगा, मेरे छोटे बेटे अनिरुद्ध का बर्थडे है, वो 11 सितंबर में वो 6 साल का होने वाला है। तो उसी के नाम पे ये वीडियो है। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरह से बॉर्न हुआ। तो हम लोग जो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखे होंगे उन्हें पता है कि हम लोग 2013 को यूएसए मूव किए थे और हम लोग अराउंड जनवरी को यहाँ पे मूव किए थे यूएसए। और उसके बाद हम लोग बॉस्टन में थे। तो बॉस्टन में रहते रहते मेरे हस्बैंड जो प्राइमरी जो कंपनी था इंडिया से, वो उस टाइम में वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद वो अराउंड 2013 दिसंबर को एक यहाँ के यूएस बेस्ड लोकल कंपनी में वो मूव कर गए, स्विच कर लिए। तो हम लोग वहाँ से फिर कैलिफोर्निया की तरफ आ गए, मूव कर गए कैलिफोर्निया की तरफ। सो लाइक अराउंड फरवरी का टाइम था और हम लोग वहाँ पे नए नए जस्ट मूव किए थे। हमारे लिए वो शहर नया था, सब कुछ नया था। और मेरा जो बेटा था अभिरूप, वो अराउंड 3.5 इयर्स ओल्ड का था। तो हम लोग वहाँ पे मूव किए और एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा लगा कि हम लोग अगेन पेरेंट्स बनने वाले हैं। हम लोगों ने चेक किया घर पे, तो हमें पता चला कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो फिर उसके बाद सब कुछ नया था। हमारे पास कार भी नहीं थी उस टाइम में, क्योंकि हम लोग जब बॉस्टन से मूव कर रहे थे तो हमने अपना जो कार था वो सेल कर दिया था। और तो उज्जवल बोले कि चलो हम लोग कैब से ही चलते हैं। तो हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स, जो नए नए फ्रेंड्स बने थे उधर उनके ऑफिस में, उनसे पता किया कि हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि हम लोग जब इधर आते हैं नई जगह पे तो यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, डॉक्टर्स के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम लोग सोचते हैं कि या चलेंगे। ओनली बस पेडियाट्रिक जो कि बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ता है, हमें वही आइडिया रहता है। तो फिर हम एक गायनी के पास अपॉइंटमेंट मिला, हम लोग कैब के थ्रू में ही गए। तो फिर उज्जवल देखे कि थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है कैब में, तो फिर बोले ठीक है चलो चलते हैं करके हम लोग गए। फिर डॉक्टर के पास हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए गायनी के पास। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। और वो जो हॉस्पिटल था वो भी वुमेंस मेडिकल हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था कैलिफोर्निया में, लाइक ऑरेंज काउंटी में हम लोग रहते थे। तो वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। हम लोग गए वहाँ पे, वो लोग देखे और मेरा थोड़ा सा टाइम हो गया था, लाइक हम लोग चेक ही किए थे बहुत लेट से। और उसके बाद हम लोग जब गए थे अराउंड 1 मंथ हो गया था, क्योंकि डॉक्टर पता करने में, सब कुछ पता करने में टाइम हो जाता था। तो वो अराउंड 2.5 मंथ हो गए थे मुझे ऑलरेडी सब कुछ देखते देखते। तो हम लोग डॉक्टर चेक किए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह निकाला, तो बोला यू विल बी पेरेंट। तो फिर उसके बाद हम लोग आए घर पे, बहुत खुशी था।
बट एक टेंशन था कि यहाँ पे एक अलग जगह पे अलग कंट्री में बेबी होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और हमारे दिमाग में भी एक चीज़ था कि मेरे घर से कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि मम्मी का उस टाइम में नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, सो शी कांट कम हियर। और मेरे फादर इन लॉ भी उनकी भी बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस इलनेस थी। वो कुछ हेल्प के लिए नहीं, लेकिन एक मेंटली सेटिस्फैक्शन की पेरेंट्स के सामने अगर ये सब कुछ होता है तो बहुत मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कोई आने के लायक नहीं था वहाँ से, तो हम लोग बहुत सोचे। उज्जवल भी बोले कि क्या किया जाए, बहुत टेंशन हो रहा है। फिर हम लोग इंडिया भी फ़ोन किए, इंडिया में भी बहुत खुश थे, बट वो लोग भी हमारे जैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या किया जाए। फिर उज्जवल बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग अपने ही कोशिश करते हैं। सो उज्जवल ने बोला कि हम लोग अपने ही कोशिश करते हैं, हम लोग ऑब्वियसली सक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था, ये ऑब्वियसली हमारा सेकंड टाइम था पेरेंट बनने का। तो हम लोगों ने बोला कि या वी कैन डू इट, बट फिर भी एक अंदर में बहुत ज़्यादा डर थी कि हम लोग कैसे करेंगे एक नया जगह में करना। और उज्जवल का क्या था कि जब भी बच्चे लाइक फर्स्ट टाइम में भी जब अभिरूप हुआ था तो उनको था कि तुम मेरे पास रहो और बेबी यहीं पे होना चाहिए। तो उनका ये भी था कि अनिरुद्ध के टाइम में कि जब वो होगा तो फिर तुम मेरे पास ही रहोगी, इंडिया नहीं भेजूँगा। तो वो भी ऑप्शन मम्मी ने बोला था कि तुम इधर आ जाओगी तो डिलीवरी हो जाएगा, बट उनका था कि तुम इधर ही रहना है मेरे पास और बेबी होगा। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं। और अभिरूप भी बहुत छोटा था, अराउंड 3.5 years ओल्ड। तो टेंशन बहुत ज़्यादा था, बट या टेंशन फिर भी कम होने लगा जब आपके साथी आपके पार्टनर का साथ हो। तो उन्होंने फुल सपोर्ट दिया था कि इंश्योर किया था कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हेल्प करूँगा, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे भी लगा कि या वी कैन डू इट। हम लोग इस तरह से अपने पार्टनर का अगर साथ दें तो ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे टाइम पार हुआ, बट जो 3 months थे मेरे बहुत क्रूशल थे। लाइक मैं कुछ भी खाती थी मुझे वॉमिट होता था, मुझे नाज़िया फील होता था, बस लगता था कि सोए रहूं लेटे रहूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बट उठना ही पड़ता है, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी एक बच्चे की माँ हो तो आप इस तरह से अपना लाइक इजी वे से पार नहीं होता है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला ना हो तो वो उज्जवल जब तक भी रहते थे बहुत हेल्प मिलता था, बट जब उसके बाद उज्जवल जब भी रहते थे मुझे बहुत हेल्प मिलता था। बट क्या होता था कि जब वो ऑफिस चले जाते थे, उनका भी नया ऑफिस था, कितना दिन वो घर पे रह के मेरा हेल्प करे वो तो नहीं हो सकता है। बट उन्होंने क्या किया था कि जो ऑफिस उनका था वो घर के एकदम 5 minutes की दूरी पे था। तो बच्चे के साथ बहुत टफ हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट दोनों एक साथ मिलके हम लोग कोशिश कर रहे थे पार होने का। तो इस तरह से 3 months भी देखते देखते पार हो गया। और फिर एक धीरे धीरे सब कुछ ये नाज़िया का जो मेरा दौर था पार होने लग गया। और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रेगुलरली ज़्यादा हॉस्पिटल जाने लगे। फिर एक टाइम आया जब अराउंड 5 to 6 months जब हो गया तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये लड़का है कि लड़की। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड में करने के लिए गए तो बताया गया कि ये बॉय है। और तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने इंडिया कॉलिंग करके बताया, सब बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों का ऐसे टाइम पार हुआ, फैमिली टाइम पार हुआ धीरे धीरे। अभिरूप भी बहुत खुश था क्योंकि उसे भी एक खेलने वाला मिलने वाला था। वो अकेला लाइक इंडिया से आया था जहाँ पे
बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, तो उसे भी लग रहा था कि कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, कोई खेलने वाला हो, तो उसे भी बहुत खुशी होती थी। वो बस आके पूछता था, मम्मी व्हाट विल बी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी, और क्या होने वाला है, कब होने वाला है। तो मैंने वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। वो मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पे यूएसए में फ्रेंड्स ही फैमिली की तरह हो जाते हैं, तो वैसी ही तरह के मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए थे जो कि बिल्कुल फैमिली वाले थे। तो कुछ फ्रेंड्स मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, बनी हुई थी, जो कि मुझे वो लोग खुद ही इंश्योर किए थे कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था अभिरूप को लेके कि किस तरह से क्या सॉल्व होगा, कैसे किस तरह से मैनेज होगा। बट मेरी वो फ्रेंड बहुत अच्छी थी। उसने बोला कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुम एक बार मुझे फ़ोन करना, और मैं तुम्हें कुछ भी टाइम में हो मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। तो मुझे चलो लग रहा था कि शी विल बी देयर, देन पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम में उज्जवल बहुत हेल्प करते थे, बहुत कुछ में चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ में बहुत हेल्प करते थे। जहाँ पे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी बहुत हेल्प कर देते थे। और अगर इस टाइम में आपके पार्टनर अगर हेल्प करते हैं तो बहुत इजी पार हो जाता है ये जो दौर रहता है, क्योंकि हम लेडीज़ का भी ये दौर बिल्कुल अलग रहता है हमारे लाइफ से। तो इस टाइम में पार्टनर का साथ देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से हमारा टाइम धीरे धीरे पार हो गया था, और अराउंड 7 मंथ हो गए थे, 7-8 मंथ हो गए थे। तो हम लोग हफ्ते में 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना रहता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस यहाँ के हॉस्पिटल में एक टूर दिया जाता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको अगर पेन होता है तो आपको क्या करना है। तो वहाँ पे इस टूर में बताया गया कि हमें अगर पेन आता है, वाटर ब्रेक होता है, तो हमें इमीडिएटली फ़ोन करना है हॉस्पिटल में, और उसके बाद वो लोग आपको डायरेक्ट करेंगे और कि क्या करना है। अगर वाटर ब्रेक होता है तो फ़ोन करके डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचना है। अगर पेन आता है तो आपको नर्स के साथ बात करना है, वो इंस्ट्रक्शन देगी, उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा। साथ में हमें लेबर रूम का भी एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि कहाँ पे कहाँ जाना है। तो और आपको अगर पेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो आपको गाड़ी आके कहाँ पार्क करना है, पेशेंट को लेके कहाँ जाना है, तो वो आइडिया दिया गया। और बहुत हेल्पफुल रहता है वो टूर। अगर आप यूएसए में रहते हो और आप की डिलीवरी होने वाली है और हॉस्पिटल अगर इस तरह की टूर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो श्योरली वो अटेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमें वो टूर मिला, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। और उस टाइम में अभिरूप को अलाउ नहीं था, कोई बच्चा अलाउ नहीं था वहाँ पे। तो मैंने अपने फ्रेंड के पास रखा उसे, वो बहुत मेरा हेल्प किया उस टाइम में। तो बस टाइम धीरे धीरे आने लग गया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी मेरा बेबी शावर दिया था, बहुत अच्छी थी वो लोग। उसकी मदर इन लॉ आई थी उस टाइम में, तो उसने बेबी शावर दिया था। तो इस टाइप के जो चीज़ होते हैं, अगर आपके लिए ऐसा कोई करता है तो आप लाइफ लॉन्ग उसको याद रखते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी याद आती थी, नो डाउट बहुत याद आती है इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में आपको एक मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बट क्या करें, मम्मी जितना हो सकता था फ़ोन करती थी, बात करती थी। फिर एट द मोमेंट आने ही वाला था, और उस टाइम में अभिरूप का मुझे याद है फर्स्ट डे ऑफ प्री के था, उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला था प्री के का। हम लोग बहुत एक्साइटेड होने वाले थे कि फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर एलिमेंट्री स्कूल में उसका प्री के स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट डे था, तो मुझे फर्स्ट डे में थोड़ा सा फील हुआ कि या टाइम केम, क्योंकि उसके पहले मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि या आपका कुछ दिन में ही होने वाला है, इट कुड बी एनी डे। तो मैं वापस आई तो मुझे उसके सुबह को ही मुझे फील हो रहा था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट लगा कि ये चलो
हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभिरूप बहुत एक्साइटेड था। उज्जवल बोले कि तुम छोड़ दो, तुमको जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं उसको छोड़ के आता हूँ। बट अभिरूप को बहुत एक्साइटेड था, मम्मी तुम चलो करके मैं गई। तो फिर वो बहुत क्लास में चला गया। फिर कुछ जो स्कूल के फ्रेंड थे उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हारा तो लगता है ड्यू डेट कभी भी आने वाला है देख के। तो बोले या मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो करके मैं घर गई और मम्मी से, वो भी ऑफिस चले गए उज्जवल, मुझे घर के पास छोड़ दिए। तो मैं बात करते करते मम्मी से बात ही कर रही थी। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मम्मी बोली कि तुम देखो ध्यान से, अगर पेन होता है या तो कुछ होता है तो फिर बुलाओ। और उज्जवल भी बोले तुमको थोड़ा सा भी कुछ भी लगता है ना, तुम फ़ोन करो मुझे, मैं विदिन 3-4 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऑफिस बहुत सामने था। तो हम लोग ये कर लिए। और उसके बाद मैं घर पे आई, थोड़ा खाना वाना की, नहाई। और मुझे लास्ट टाइम जब अभिरूप के टाइम का बात याद आ रहा था, मम्मी थी साथ में। इस टाइम में पूरा अकेला घर था, अजीब लग रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी से बात की, मम्मी बोली कि ध्यान रखो, फ़ोन करो, जब भी लग रहा है फ़ोन करो मुझे। तो धीरे धीरे मुझे ना दर्द होने लगा। तो वो दर्द अराउंड 1-1.5 घंटा में लग रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर मुझे फील हुआ, मैं फ़ोन की उज्जवल को कि या मुझे लग रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर उज्जवल बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। और उस टाइम में अभिरूप का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो वो आया स्कूल से और उसके बाद मुझे थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे के अंदर अंदर दर्द शुरू होने लगा। तो उज्जवल बोले थोड़ा सा देख लो, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास फ़ोन करते हैं। तो हम लोग डॉक्टर को फ़ोन किए, जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया था हम लोग फ़ोन किए। तो नर्स ने बोला कितने दिन में, कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, सब पूछा। तो मैंने बोला कि इतने टाइम में। तो वो बोली कि थोड़ा सा टाइम है। फिर जैसे रात होने लगा, बोला कि तुम देखो कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, काउंट करो, उसके बाद अगर लगता है तो फिर फ़ोन करो। तो हम लोग फिर खाना खा के सोए। और खाना खाने का क्या था, मेरा पेन आ रहा था जब बंद हो रहा था तब मैं खा रही थी। फिर जैसे चला जा रहा था खा रही थी, और जैसे स्टार्ट हो रहा था करके स्टार्ट मतलब हो रहा था मेरा, ऐसे चल रहा था। तो मम्मी को फ़ोन लगाई। मम्मी बोली कि लास्ट टाइम जब तुम गई थी तो भगवान का नाम लिया था, भगवान का एक किताब था मैंने पढ़ा था। तो मैंने बोला हाँ मैं भी इस टाइम में भी पढ़ूँगी, क्योंकि इस टाइम में भगवान की बहुत ज़रूरत रहती है ब्लेसिंग की। तो मैंने वो बुक निकाला, मुझे अभी भी याद है, शाम को मैंने पढ़ा भगवान का वो बुक। और भोलेनाथ की कृपा से टाइम आ गया था। फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगा। तो रात को जैसे तैसे खाना वाना खाया, बेटे को सुलाया। और मैंने जो बैग था पहले ही बना लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि तुम्हें बना के रखना है ये वाला बैग, ताकि एंड मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो। सो वो टाइम आ गया। और रात को हम लोग मैंने अभिरूप को समझा के रखा था कि बेटा मम्मा जाएगी, आंटी के पास रहना है तुम्हें। तो वो बोला था एकदम मम्मी तुम जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। वो बहुत छोटा था लेकिन बहुत समझदार था अभिरूप। तो बस 2-2:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मैंने अपने फ्रेंड से बात कर लिया था। तो उसने बोला था कि रात को कभी भी कितने भी बजे तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम फ़ोन करना। तो हम लोग तो सब रेडी थे। अभिरूप को उठाया, और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि उसको उठा के जब देने जा रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था, फीलिंग बहुत ख़राब लग रहा था कि वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा था। और हम लोग उसे छोड़ के फिर गए उज्जवल, फिर उसे दे के आए, कंफर्टर वम्फर्टर सब ओढ़ के उसके घर में दे के आए। फिर उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ पे बात कर लिए। नर्स ने बोला कि तुम आ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हम लोग जैसे ही गए, उन्होंने व्हीलचेयर प्रोवाइड किया, और व्हीलचेयर में ले जाके मुझे अपॉइंट कर लिया। उन्होंने चेक किया कितना बजे कितना करके कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो फिर मुझे लेबर रूम लेके जाया गया।
वो लेबर रूम बहुत बड़ा था और वहाँ पे सुलाया गया मुझे। फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो देख के उज्जवल भी बोला था, बहुत मतलब टेंशन हो रहा था सब कोई को कि क्या करे। फिर उधर इंडिया भी कॉलिंग किया, सब बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे मैनेज होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बोल रहे थे सब अच्छा से पार हो जाएगा। फिर एक टाइम आया अराउंड 4-5 बज रहा था सुबह के, तो डॉक्टर आई, नर्स आई। वो नर्स बहुत एजड थी, बहुत अच्छी थी, लग रहा था बिल्कुल मुझे लग रहा था मम्मी है। और उसने डॉक्टर ने बोला कि ये नर्स रहेगी तुम्हारा डिलीवरी के टाइम में। तो उसने बोला कि बहुत तुम्हें पेन हो रहा है, एपिड्यूरल ले लो। तो मुझे था कि एपिड्यूरल नहीं लूँगी, जल्दी हो जाएगा, बट उसने बोला कि ले लो, यू विल बी फील गुड, तुम रात भर सोए नहीं हो, सो पाओगी। उज्जवल भी बोल रहे थे कि तुम ले लो करके। तो फाइनली वो टाइम आया जब मुझे एपिड्यूरल दिया गया। तो मुझे जब दे रहे थे, उज्जवल बहुत देख के ही कैसे हो गए। तो फिर वो जो नर्स थी मेरे हाथ पे ऐसे जस्ट पकड़ी थी, वो बोली कि तुम्हें जो भी पेन हो रहा है मेरे हाथ को जोर से दबा के रखो, तुम्हारा वो पेन चला जाएगा। तो जैसे एपिड्यूरल पीछे देते हैं, मैंने उसके हाथ को एकदम ज़ोर से पकड़ा और वो एकदम हाथ पकड़ी रही और एकदम एक हाथ ऐसे 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 बाल पे करती रही। तो लगा कि मम्मी है एकदम सामने में। तो वो पार हुआ, बट हाँ एपिड्यूरल के बाद बहुत आराम मिल गया, मैं आराम से सो पाई और वो दर्द चला गया। फिर सोने के बाद उज्जवल भी बोले कि तुम सो जाओ, थोड़ा आराम करो, वो भी सो गए। बट मुझे सोने के बाद मुझे बहुत भूख लगने लगा और एपिड्यूरल के बाद सलाइन चलता है, सलाइन भी दे दिया गया। तो मुझे पता नहीं था, मैंने एप्पल जूस बोला कि तुम एप्पल जूस पियोगी तो पियो, थोड़ा फीलिंग होगा, अच्छा लगा, पी लिया। फिर जैसे मैंने पिया मुझे वोमिट स्टार्ट हो गया। तो वो उन्होंने फ़ोन था वहाँ पे, फ़ोन करके बुलाया नर्स को। नर्स ने बोला कि जब आपको सलाइन चढ़ता है आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। तो बोले शी विल बी गुड, कोई टेंशन नहीं है। और जो लेबर रूम था बहुत अच्छा लेबर रूम था, वहीं पे ही डिलीवरी होना था, वहीं पे बेबी का बनाया हुआ था, जहाँ पे बेबी डिलीवर होने के बाद उसे क्लीन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और एक टीवी था जिसमें 9/11 का पूरा दिखाया जा रहा था, क्योंकि वो 9/11 के दिन ही बॉर्न हुआ था। तो सब कुछ सामने था और एक अलग ही चल रहा था दिमाग में, सब कुछ पेन हो रहा था। और फिर धीरे धीरे एपिड्यूरल के कारण हम लोग सो गए, आराम से सोए उठे। फिर मुझे लगा अराउंड 3-4 बजे की, और एपिड्यूरल के बाद आपका जो लोअर बॉडी है पूरा नम पड़ जाता है, आपको कुछ फील नहीं होता है। तो मुझे लग रहा था कि अब और नहीं, और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अराउंड उसके पहले दिन सुबह से मुझे पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तो और अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक इट्स अराउंड 24 आवर्स हो चुके थे मेरे ऑलरेडी, और मुझे लग रहा था कि और नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेबी निकल जाए। तो मैंने उज्जवल को बोला कि मैं पुश करूँगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं और वेट नहीं करूँगी। तो नर्स को बुलाया मैंने कि अब उसका एपिड्यूरल का डोज थोड़ा सा कम कर दो, हटा भी दो तो चलेगा, मैं पेन में ही पुश करूँ। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत आराम से आपको नॉर्मल डिलीवरी होता है, पेन नहीं होता है, पता नहीं चलता है एपिड्यूरल के कारण। वो लोग वेट करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पुश करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला था जब भी डिलीवरी हो तुम बहुत ज़ोर से पुश करना, आ जाएगा बेबी। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अभिरूप के टाइम भी मैं फील कर चुकी हूँ ये पेन। तो मैंने बोला कि आई एम रेडी टू गो। तो उसने बोला आर यू श्योर? तो उसने एपिड्यूरल फिर हटाया, डॉक्टर आए, चेक किए, बोले या इफ़ शी विल डू हार्डली देन द बेबी विल कम। तो फिर उसके बाद टाइम आ गया, पुश किया, वहाँ पे वो लोग काउंट करते हैं, काउंट कर करके बोला कि तुम सक जाओगी, तुम कर लोगी। और नर्स
बिल्कुल कॉन्स्टेंटली मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, अच्छा से पकड़ी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से उसने पार किया। और फाइनली वो टाइम आ गया और अनिरुद्ध आ गया। अराउंड शाम के कितने 5:30 बज रहे थे, वो आ गया। और फिर उसके बाद उसे वहाँ से निकाल के मेरे यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ से उसने दे दिया। और लाइक अजीब फीलिंग है। फीलिंग मुझे एक ही आ रहा था कि अभिरूप वहाँ पे है, वही मुझे बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था कि सब कोई है बस अभिरूप नहीं है। मेरा दिमाग बस वहीं पे अटका हुआ था। तो फिर मैंने उसे देखा, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और विथ कॉर्ड वो लोग दे देते हैं वहाँ पे। सो उसने वहाँ पे क्या रहता है कि कॉर्ड डैडी अगर चाहते तो काट सकते हैं। तो उज्जवल को बोला, उज्जवल बोला नहीं, मैं ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग ये अच्छे से काट दो। तो उसने कॉर्ड वर्ड काटा। फिर उसके बाद उसे लेके गए, क्लीन व्लीन किए। और फिर एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ। फिर सब कुछ उसे क्लीन व्लीन करके मुझे दिया गया। फिर उसके बाद अभिरूप से बात किया कि बाबू भाई आ गया है। वो बहुत खुश था, बोला था, एक ही बात बोला था, मम्मी आई एम वेरी गुड, आंटी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम वेरी गुड। तो मुझे तसल्ली मिल गई। फिर हम लोग को रात को लेबर रूम से एक प्रॉपर रूम में शिफ्ट करा दिया गया। फिर तब से फिर वहाँ पे एक हॉस्पिटल में नर्सरी भी था। अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो उस दिन से तो आप बच्चे को वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था बट मैंने नहीं किया। मुझे लग रहा था बच्चा मेरे पास में ही हो तो वही मेरे लिए अच्छा है। वहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा फैसिलिटी था। और बेबी के पैर में एक अलार्म लगा हुआ था कि अगर कोई लेके चला जाए, मतलब वो अलार्म को हटाने की भी कोशिश करे या तो गलती से भी कोई लेके निकल जाए तो वो अलार्म बज जाएगा। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छा था और खाने पीने का भी बहुत अच्छा था। फिर अगर यहाँ पे आपको यूएस में बेबी हो रहा हो और आप थोड़ा सा सजने संवरने की चीज़ लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए भी आते हैं। ऑब्वियसली आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करवाओगे कि नहीं। आपको एक दिया जाता है कि इतने डॉलर, मुझे अराउंड $45 का लगा था। तो मैंने फ़ोटोशूट हमारा एक फैमिली लेके हम लोगों ने करवाया था। उसके बाद दिन उज्जवल भी लेके आ गया अभिरूप को, तो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश था। फिर वो दोपहर तक अभिरूप को लेके रहे, शाम तक अभिरूप को लेके रहे। फिर उसके बाद दिन वो चले गए अभिरूप के साथ घर में और मैं फिर अकेले रही वो हॉस्पिटल में। बट यहाँ मैं बोलूँगी यहाँ पे हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मुझे जब भी ब्रेस्ट फीड कराने की ज़रूरत होती थी तो वो लोग बेबी को मेरे पास दे के जाते थे। तो वो नाइट भी पार हुआ और फाइनली आ गया। उसके बाद दिन जब मुझे रिलीज़ करने का दिन था तो मुझे रिलीज़ करने के लिए उनका कंडीशन था कि बेबी ठीक होने चाहिए। और सब टेस्ट वेस्ट किया, सब ठीक आया। और फिर उसके बाद कार सीट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर बेबी को आप विदाउट कार सीट में बैठा के लेके नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर आए कि आपके पास कार सीट है कि नहीं, आपके घर में क्रिब है कि नहीं। तो सब पूछे, हम लोगों ने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला तुम अच्छी तरह से बैठाओ कार सीट में। फिर हम लोगों ने कार सीट में बैठाया तो उसने अप्रूव कर दिया कि यू कैन टेक हिम विथ यू। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हो गया अच्छी तरह से डिलीवरी। हस्बैंड बहुत हेल्प किए, बहुत अच्छी तरीके से पार हो गया। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जो भी मेरी तरह आप लोग हो जो अपने से डिलीवरी कर रहे हो, आपके हेल्प के लिए कोई भी नहीं आ पा रहा है इंडिया से,
तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से पार हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहो और बहुत अच्छी तरीके से पार हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने अगर किया तो आप लोग में से सब कोई कर सकते हो। तो बस यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। बहुत अच्छी डिलीवरी स्टोरी थी और बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत वेट गेन हुआ था। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अनिरुद्ध का ये 6th बर्थडे था, तो मैं बर्थडे के टाइम में कोशिश करूँगी कि उसी दिन ये वीडियो रिलीज़ करूँ। सो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हो, थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो बी हैप्पी एंड मिलती हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय।